Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। गाइस, एक नई स्टोरी के साथ आया है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी से आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। और आप लोगों को पता है गाइस कि स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश भी बहुत ही इजीली सीखी जा सकती है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है द मंकी एंड द स्नेक चमर। ओके, स्नेक चमर। तो स्नेक चमर का मतलब होता है सांप का जादूगर या फिर सफेरा। ठीक है, आप बोल सकते हैं सफेरा भी। ठीक है, सफेरा बोल सकते हैं। द आर्टिकल है, एंड मतलब और, मंकी यानी बंदर। ठीक है, फिर इसे यहाँ पे देख लीजिए, द आर्टिकल है। ओके, तो बंदर और सपेरा ये स्टोरी का टाइटल है। और ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ स्नेक चमर। अब देखिए, देयर वॉज, ये देखिए देयर का यूज जब भी स्टार्टिंग में हो जाता है गाइस। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी सेंटेंस हो, उस सबसे पहले उस सेंटेंस में देयर का यूज हुआ है तो उस देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं गाइस। ओके, तो वॉज यानी था, वंस यानी एक बार। तो एक बार कहीं पर, ऐसे बोल सकते हैं कि एक बार कहीं पर एक सपेरा था। ठीक है, स्नेक चर्मर यानी सांप का जादूगर या फिर एक सपेरा था। ठीक है, आगे देखिए, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हुए चलेंगे गाइस, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो देखिए, ही ओन्ड सम स्नैक्स। ही ओन्ड का मतलब होता है उसका खुद का था, सम यानी कुछ, स्नैक्स, स्नैक्स यानी कि सांप थे। ठीक है, एक सांप की बात नहीं हो रही है, कई सांप थे। ठीक है, सम यानी कुछ होता है, तो कुछ सांप थे। एंड मतलब और, अ मंकी, अ मतलब एक, मंकी यानी कि बंदर। तो कुछ सांप थे और एक बंदर था। ठीक है, आगे देखिए, ही वॉज वेरी मीन टू हिज पेट। वो क्या था, ही वॉज वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, रूड, मतलब अच्छे से नहीं देखा करता था, पिटाई करता था। ठीक है, टू हिज पेट, हिज पेट यानी कि पेट का मतलब होता है पालतू, है ना, जानवर। हिस यानी उसके, तो उसके जितने भी आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई जानवर हो, पशु पक्षी है, सबको पेट कहते हैं। ठीक है, जो भी पाले गए हैं उनको पेट कहते हैं। ठीक है, तो पेट्स यानी कि बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए पेट्स है, एक होता तो पेट होता। ठीक है, तो उनके पालतू जितने भी थे उनके प्रति इसका व्यवहार बहुत ही खराब था। ठीक है, आगे देखिए, सी गाइस, वन नाइट, वन यानी एक, नाइट यानी रात, तो एक रात, आफ्टर बीइंग बीटन। अब देखिए, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है गाइस। ठीक है, इसे पैसिव कहते हैं। तो वन नाइट यानी एक रात, आफ्टर बीइंग बीटन, पीट जाने के बाद, आफ्टर यानी के बाद, बीइंग बीटन यानी पीट जाने के बाद, बाई किसके द्वारा, तो यहाँ बाई लगा के दिखाया गया है, बाई यानी के द्वारा, हिस यानी उसके, ऑनर, ऑनर का मतलब होता है मालिक। ठीक है, तो उसके मालिक के द्वारा पीट जाने के बाद, द मंकी, मंकी यानी कि बंदर, तो एक रात बंदर अब उसके मालिक के द्वारा पीट जाने के बाद क्या होता है, रैन अवे, रैन अवे यानी कि भाग गया। ठीक है, रात में एक दिन क्या होता है, वो पिटाई कर देता है और बंदर फिर क्या होता है, भाग जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द स्नेक चमर नोटिस्ड। अब देखिए, द स्नेक, द आर्टिकल है, स्नेक चमर का मतलब वही है सपेरा या फिर सांपों का जादूगर। नोटिस्ड, नोटिस्ड का मतलब होता है ध्यान दिया। दैट, दैट मतलब कि पीपल वर नॉट,
अब पीपल का मतलब क्या होता है गाइस? पीपल का मतलब होता है लोग, है ना, बहुत सारे लोगों को पीपल कहते हैं, ठीक है। तो पीपल वर नॉट यानी कि वो नहीं थे, क्या नहीं थे, आगे देखिए, एंजॉइंग मतलब उन लोगों को मजा नहीं आ रहा था, हिस्स यानी उसके, सौ का मतलब होता है जो वो कला दिखाता था, ठीक है, जो जादू दिखाता था, जादूगिरी करता था, कला दिखाता था, उसमें उन लोगों को मजा नहीं आता था, एंजॉय नहीं कर पाते थे वो लोग, ठीक है। विदाउट द मंकी, विदाउट यानी के बिना, द मंकी यानी कि बंदर के, ठीक है। तो बंदर के बिना उसमें कुछ भी मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है, सो यानी तो, ही वेंट इन सर्च, ही मतलब उन्होंने, वेंट यानी गया, इन मतलब में, सर्च यानी कि खोज में, ठीक है। तो जब इन लोगों को वो नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया कि लोगों को तो मज़ा ही नहीं आ रहा है बंदर के बिना, तो फिर इन्होंने क्या किया, ही वेंट इन सर्च ऑफ हिम। अब देखिए गाइस, ही वेंट यानी कि, ही मतलब उन्होंने, वेंट यानी कि निकल गया, इन मतलब में, सर्च का मतलब होता है खोज, तो खोज में निकल गया, ऑफ हिम यानी कि उसके, किसके, वो बंदर के खोज में निकल गया, ठीक है। एंड मतलब और, फाउंड का मतलब होता है पाया, हिम यानी उसको, ठीक है। तो ये खोज में तो बंदर के निकल गया, और फिर पाया भी, बंदर को देखा भी, कहाँ देखा, हिम यानी उसको कहाँ देखा, सिटिंग यानी कि बैठे हुए, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ओके। ऑन मतलब पर, द ब्रांच का मतलब होता है डाली, तो डाली पे बैठे हुए पाया, ऑफ अ ट्री, ऑफ मतलब काकी के, अ मतलब एक, ट्री यानी कि पेड़ के, ठीक है। तो पेड़ के एक डाल पे बैठा हुआ उन्होंने पाया, ओके। अब आगे देखिए, ओ डियर पेट। अब देखिए यहाँ पे मैं बताया ना कि एक जानवर की बात होगी जो पालतू जानवर है तो उसे पेट कहेंगे, ठीक है, और बहुत सारे रहेंगे तो उसको पेट्स कहेंगे, ओके। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे देख भी लीजिए, ये है पेट्स, ओके, हिज पेट्स यानी उसके पालतू हैं, पालतू जानवर हैं, ठीक है। और यहाँ पे अकेले एक बंदर की बात हो रही है तो इसीलिए पेट है, ओके। आगे देखिए, ये क्या कहा कि ओ डियर, ओ मतलब आवाज है, ये ओ करके बुलाते हैं ना, अरे वो, डियर यानी कि प्यारे, पेट यानी कि पालतू, है ना। तो ओ प्यारे, ऐसा उन्होंने कहा। आई हैव मिस्ड यू सो मच। अब देखिए आई हैव, देखिए ये आई हैव के साथ में मिस्ड थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है गाइस, ठीक है। तो मैं किया, ठीक है, मैंने किया, मिस्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको क्या किया, मिस किया, याद किया, यू यानी तुमको, सो मच यानी कि बहुत ही ज़्यादा, लेट्स गो यानी कि चलो चलें, ठीक है, लेट्स गो यानी कि चलो चलें, होम यानी कि घर, ही क्राइड, ही मतलब उन्होंने, क्राइड का मतलब होता है, वैसे तो रोना भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे चिल्ला के बोलना, ओ डियर पेट्स, उसी को कहा गया है कि क्राइड यानी चिल्लाते हुए ऐसा कहा, ठीक है, ऊंची आवाज में कहा, ओके। आगे देखिए, लायर, ऐसे बोलते हैं ना, चल झूठे, झूठ कहीं का, ऐसा बोलते हैं तो वही है लायर, झूठा कहीं का। यू केम लुकिंग, यू मतलब तुम, केम यानी कि आए, लुकिंग यानी कि देखते हुए, फॉर मी यानी कि मुझे, तुम देखते हुए, मुझे ढूंढने के लिए तुम यहाँ पे आए हो। नॉट आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ लव यानी कि प्यार के लिए नहीं, तुम प्यार दिखाने के लिए नहीं, तुम तो मुझे ढूंढने के लिए बस आए हो ऐसे ही, ठीक है। बट यानी लेकिन, बिकॉज यू हैव रियलाइज, अब देखिए तुम क्यों ढूंढने के लिए आए, बिकॉज यानी क्योंकि, यू हैव रियलाइज, यू हैव यानी कि तुम महसूस कर लिए हो, ठीक है, तुमको महसूस हो गया है, तुमको पता हो गया है, दैट मतलब कि, विदाउट मी, विदाउट मतलब के बिना, मी मतलब मेरे, तो मेरे बिना, योर अर्निंग्स, योर यानी कि तुम्हारा, अर्निंग्स का मतलब होता है कमाइयाँ, ठीक है। तो तुम्हारी कमाइयाँ जो तुम ज़्यादा कमाते थे तो वो क्या हो गया है, यहाँ देखिए, हैव गॉन डाउन, वो कम हो चुका है, डाउन यानी कि नीचे गिर चुका है, वो कमाई कम हो चुकी है, ठीक है, इसीलिए तुम मुझे
ढूंढने के लिए आए हो, प्यार के लिए नहीं आए हो, ऐसा मंकी ने कहा। यहाँ पे लिखा भी है देखो, द मंकी सैड, मंकी ने ऐसा कहा। ठीक है, आगे देखिए, द स्नेक चामर, स्नेक चामर यानी कि वही जादूगर, सांपों का जादूगर, या फिर आप कह सकते हैं सपेरा। ठीक है, तो सपेरा क्या होता है, हैड टू रिटर्न, सपेरा को क्या हुआ, हैड टू का यूज हुआ है गाइस। देखिए, पढ़ा पढ़ी ऐसे होता है ना, पढ़ता था, पढ़ते थे, ये वाली फीलिंग है। तो उसको लौटना पड़ा, रिटर्न यानी कि लौटना पड़ा। होम, होम यानी कि घर। एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी यानी कि खाली, हैंडेड यानी कि हाथों, खाली हाथों, उनको खाली हाथ उसको वापस आना पड़ा। बट यानी लेकिन, लर्नड, अब देखिए लर्न का लर्नड हो जाता है सेकेंड फॉर्म। बट क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, लर्नड यानी सीखा, एन मतलब एक, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, लेसन, लेसन का मतलब होता है सबक। ओके, तो ये खाली हाथ इसको लौटना तो पड़ा, लेकिन इसको एक सबक मिली, इन्होंने उससे एक सबक सीखा। वन मस्ट सो लव, क्या सीखा इन्होंने, कि कोई भी हो जरूर उनसे प्यार करना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट, और उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। टू एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जानवरों का, एज वेल यानी कि उनका भी, है ना, एज वेल यानी भी, यानी कि जानवरों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और उनसे लव करना चाहिए यानी प्यार करना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, उनको प्यार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, एक बार पिक्चर देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, सो सी गाइस, ये है स्नेक चमर इसको कहेंगे। ठीक है, तो स्नेक यानी कि सांप, चमर यानी कि जादूगर। ठीक है, तो आप सपेरा भी कह सकते हैं। और ये है मंकी, और इधर आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, यहाँ देख लीजिए, ये है स्नेक। ओके, तो जब ये मंकी एक दिन मार खा गया, इन्होंने मार दिया, और मारने के बाद में क्या हुआ कि ये मंकी वहाँ से भाग गया। ठीक है, तो सपेरा क्या किया, जब भी खेल दिखा रहा है, अपना जादू दिखा रहा है, तो ये जो देखने वाले लोग हैं ना, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इन लोगों को नहीं आता था। ठीक है, यानी कि लोग इतने प्यार से नहीं देखते थे, आते थे चले जाते होंगे। ठीक है, तो इसको महसूस हुआ कि बंदर के बिना ये बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बंदर को लाना पड़ेगा। तो फिर बंदर के खोज में इन्होंने निकल गया, और इन्होंने पाया कि बंदर एक पेड़ के डाल पर बैठा हुआ था। इन्होंने बुलाया, ओ माय डियर पेट, आ जाओ, चलो, मैं तुम्हें बहुत ही याद किया। ठीक है, फिर बंदर ने कहा, चल झूठे, तुम मुझसे प्यार नहीं करता है, तुम प्यार के वास्ते यहाँ पे नहीं आए, तुम्हारा अर्निंग कम हो गया, तुम्हारा कमाई कम हो गया है, इसलिए तू मेरे पास आया है। ठीक है, और यह कह करके बंदर साथ में नहीं आया, इसको खाली हाथ लौटना पड़ा वहाँ से। लेकिन एक सबक इन्होंने सीखा, क्या, कि सबकी इज्जत, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो जीव जंतु हो या इंसान हो, है ना, सबको प्यार एक ही तरह से करना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसको सबक मिला। तो दोस्तों, ये रही स्टोरी, आप लोगों को कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लोगों के साथ में शेयर करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि वो लोग भी इंग्लिश पढ़ना सीख पाएँ। ओके, सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।